इंशाअल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज हम सूरह दहर पढ़ेंगे। सूरह दहर का दूसरा नाम है इंसान और कुछ जगह पे इसका नाम अबरार भी आया है। तो क्या तीन नाम हो गए? एक हो गया दहर, एक इंसान और एक अबरार। ये सूरह जो है मदनी है, इसमें 31 आयात हैं, 2 रुकू हैं और नुज़ूल के हिसाब से इसका नंबर 98 है। अच्छा, ये सूरह मक्की और मदनी होने में इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, यानी आम आलिम इसे मदनी मानते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि आखिरी 10 आयात मक्की हैं और बाकी सारी आयातें मदनी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज में अलिफ लाम मीम सजदा, अलिफ लाम मीम तंजीलुस सजदा और सूरह इंसान या सूरह दहर पढ़ा करते थे। तो इसकी बड़ी फजीलत है कि जुमा की फजर की नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ा करते थे। अच्छा, इसकी जो पिछली सूरह थी, सूरह क़ियामा जो हमने पढ़ी थी, उसमें क्या था, जो हमने एंड टॉपिक था वो हमारा यही था कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को पैदा किया है, और फिर वही टॉपिक इसमें स्टार्टिंग में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पिछली सूरत की मुसन्ना है, यानी पेयर है। सेम टॉपिक इसमें आगे जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। और यहाँ पे जो पहला लफ्ज आया है सूरह की स्टार्टिंग में, ये हल अता, क्या है आया, अलल इंसानी, इंसान पर। हल जो है यहाँ पे क्या के मायने में सवाल के तौर पर आया। अरबिक में हल मतलब, जिनको भी थोड़ी बहुत अरबिक ग्रामर आती है, हल जो है वो किस सेंस में यूज होता है? हल क्या के मायने में यूज होता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे मुफस्सरीन और जो ट्रांसलेटर्स हैं उनका कहना ये है, हल यहाँ पे कद के मायने में भी हो सकता है कि इसमें कोई शक नहीं कि इंसान एक तवील अरसा गुजरा है, यानी जब से इंसान पैदा हुआ और जब तक क़यामत आएगी तब तक एक तवील अरसा है। लेकिन हकीकत में हल जो है अरबिक में क्वेश्चन के लिए यूज होता है, और इसका यहाँ पे भी अपरेंटली तो यही मीनिंग दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर किसी को कहना हो कोई इंसिडेंट हुआ हो, तो हम कहते हैं ना, हैज दिस थिंग हैपेंड, क्या ऐसा हुआ है। या कभी कभी हम उसको क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं बोलते, लेकिन हम क्वेश्चन के फॉर्म में, लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल से बोलते हैं। हम कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं ना, क्या कोई और भी इसको कर सकता है, यानी ये क्वेश्चन है लेकिन एट द सेम टाइम हम ये पूछ रहे कोई और इसको कर सकता है। तो एक स्टाइल होता है बात करने का। या जैसे हम कभी किसी को, मुझे कुछ देना लेना हो और मैं उससे ये पूछूं, क्या मेरे कुछ ड्यूज तुम पे बाकी है, क्या मुझे तुम्हें कुछ और देना है। तो ये क्या है, ये हम एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम डिफरेंट फॉर्म में उनको पूछते हैं। अब किसी से हमें अगर लगता है कि मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया, तो बाजू का हम ऐसे पूछते हैं ना, हैव आई हार्म्ड यू इन एनी वे, क्या मैंने किसी तरीके का तुम्हें कोई दुख पहुंचाया है। मतलब पुख्तगी करने के लिए मुझे पता है मैंने उसको कोई दुख नहीं पहुंचाया, लेकिन मैं उसके मुंह से सुन के एक तरीके का जस्टिफिकेशन चाहती हूँ कि मुझे कंफर्म हो जाए कि मैंने उसको कोई दुख नहीं पहुंचाया। तो ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी सेंस में यहाँ पे कह रहे हैं,
हल अता अलल इंसानी, क्या आया है इंसान के ऊपर, हीनुम एक वक्त मिन दहरी जमाने में से, लम यकुन क्या ना था, शैअन कोई चीज, मस्कूरा काबिल जिक्र, यानी इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कंफर्म कर रहे हैं, उससे खुद उससे जवाब ले रहे हैं कि क्या तुम्हें वो वक्त तुमने नहीं देखा जब से तुम पैदा हुए और जब तक तुम्हारी जिंदगी थी, एक तवील लंबा अरसा तुमने एक पूरा जमाना नहीं देखा। और फिर क्या तुमने ये नहीं देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरीके से तुमको डेवलप किया, तुमको एक शेप दी। इसके आगे वाली आयत उसी से बिलोंग करती है। आगे वाली आयत में पढ़ देती हूँ। इन्ना खलकनल इंसाना, बेशक तहकीक अलबत्ता तहकीक हमने पैदा किया इंसान को, मिन नुतफतिन एक नुतफे से, अमशाजिन मिले हुए मखलूत से, यानी स्पर्म और ओवन के मिलने से जो है हमने जो है इंसान को पैदा किया। इंसान क्या था? एक इनसिग्निफिकेंट चीज थी, कुछ भी नहीं था। क्या था? ये छोटा सा स्पर्म था, फिर वो सेल के साथ जाके मिला, फिर ऐसे धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। ये पूरी साइकिल है, मैंने यहाँ शो किया है, आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से धीरे 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 सेल बड़े होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। ये देखिए सेल था, ये ओवम के साथ जाके मिला, फिर ये बहुत सारे यहाँ पे सेल्स बनते गए बनते गए बनते गए, फिर उनके अंदर फॉर्मेशन हुई, वो ब्लास्टोसाइट बना, फिर उससे जो है इम्प्लांटेशन यहाँ पे शुरू हुआ। जब वो सेल बन गया, एक बेबी बन गया, तो उसका इम्प्लांटेशन शुरू हुआ, फिर वो ओवम में लेडी के वूम में जाके जो है यहाँ पे वो सेट हो गया। ठीक है, फिर वो एक लुथड़े की तरह था, छोटा सा था, छोटा सा जर्म था, कुछ नहीं था उसके अंदर। फिर वो एक गोश्त के लुथड़े की तरह था, फिर उसने धीरे धीरे एक लीच लाइक शेप लेनी शुरू की, फिर धीरे धीरे वो ह्यूमन बीइंग बनना शुरू हुआ। फिर यहाँ पे आप देखिए ये जो ये था, ये इस टाइप से था, फिर ये 9 वीक्स का इस टाइप से होता है, फिर 12 वीक्स में उसके पूरे सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग होने लगे, फिर 16 वीक में उसकी फिंगर्स और टोज बनने लग गई, 20th वीक में उसकी हियरिंग शुरू हो गई, 24th वीक में उसके लंग्स बनने शुरू हो गए, 28th वीक में उसका दिमाग बनना शुरू हो गया, पूरा ग्रो करने लग गया उसका ब्रेन, 32 वीक्स में उसकी बोन्स फुली डेवलप हो गई, पूरी शेप ले ली। देखिए हाथों ने, पैरों ने, ये रीढ़ की हड्डी पूरी उसने एक शेप ले ली। 36th वीक में मसल्स पूरी तरह डेवलप हो गए, हेल्दी बेबी यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया, और 40th वीक में फुल टर्म डेवलपमेंट हो गया। तो आप देखिए जिन लोगों की बहुत अर्ली भी प्रेगनेंसी हो जाती है, जैसा कि हमने बहुत पहले पढ़ा था कि 6 मंथ्स में भी डिलीवरी हो जाती है, तो उस वक्त भी बच्चा तो बन तो चुका होता है ना, अच्छा खासा देखिए ये बन चुका है। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं इतने इनसिग्निफिकेंट तुम थे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं था, तो क्या जब तुम्हें मैंने बनाया तो क्या मैं तुम्हें दोबारा नहीं बना सकता? और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं हीनुम मिन दहरी, दहर, दहर किसको कहते हैं? एक एंडलेस टाइम, यानी कयामत का दिन, कयामत से बाद का भी वक्त, हमें नहीं पता वक्त कितना है, जमाना कितना है, यानी बिगनिंग और एंड जो कि इंसान के लिए अननोन है, इंसान नहीं जानता। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम है, ये जो हमने गुजारा है इस दुनिया में, उसको भी हमारे लिए वो एक तरीके से एंडलेस ही टाइम है, हमें नहीं पता है कि हमारी जिंदगी जो है वो कितनी है। ये जो एक लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम है जो हम गुजारते हैं, या जो पूरी इंसानियत गुजारती है, वो हमें नहीं पता, उसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि एक वक्त था जब तुम वजूद में नहीं थे, फिर एक वक्त आया जब मैंने इंसान जैसी एक स्पीशीज बनाई, इंसान बनाए, फिर उसी वक्त में कितने लोग आए और गए, कितने लोग शुरू हुए और कितने लोग खत्म हो गए, नथिंग से एग्जिस्टेंस में आए और एग्जिस्टेंस से नथिंग में चले गए, यानी कुछ नहीं थे वजूद में आए, वजूद में थे और फिर कुछ नहीं हो गए, यानी हम मिट्टी से बने, बड़े हुए, पूरी अपनी लाइफ साइकिल हमने जी, और फिर आखिरकार मिट्टी में जाके हम
मिल गए, ठीक है। तो हम टाइनी से थे, छोटे से थे, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं वो जो स्पर्म था, जिसको सालों तक कोई उसका किसी को नहीं पता था कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो वजूद में आते हैं। जब धीरे धीरे माइक्रोस्कोप बनने शुरू हुए, तो माइक्रोस्कोप के अंदर स्पर्म ड्रॉप्स को डाला गया और मदर के ओवम को डाला गया, और फिर देखा गया कि किस तरीके से दोनों जो है कंबाइन होते हैं, और एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर फिर देखा गया कि किस तरीके से उसकी जो है फिर डेवलपमेंट होती है, किस तरह वो माँ के वूम में जाता है, और इनिशियल सेल्स किस टाइप के होते हैं, और कैसे दो चीजें मिलके एक पूरा इंसान जो है वो वजूद में आ जाता है। लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ? ये तब पॉसिबल हुआ जब इंसान ने बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप्स जो हैं वो इजाद कर लिए, और तब उसके अंदर ये सब डाल के देखा कि कैसे क्या कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि तुम अपनी नेकेड आंखों से तो देख भी नहीं सकते हो कि तुम कितने जो हो हकीर और कितने छोटे से हो, कि तुम अब तुम्हारे आइज से तुम उन्हें देख भी नहीं सकते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई जमाने को बुरा ना बोले, क्योंकि अल्लाह अद्दहर है, यानी अल्लाह जमाना है। आदम की औलाद जमाने को बुरा भला बोलती है। दूसरी हदीस है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मैं दहर हूँ, मेरे हाथ में रात और दिन है, मैं जैसे चाहता हूँ उनको फेरता हूँ। यानी कभी भी हम अक्सर हमारे मुंह से ये जुमला निकलता है कि जमाना बड़ा खराब चल रहा है। एक मिनट, अजान हो रही है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मर्द और औरत के फ्लूइड जब मिलता है, तो उससे क्या होता है, स्टेज टू स्टेज चेंजेस आते हैं, कंडीशंस उनकी चेंज होती है, यहाँ तक कि कलर भी चेंज होता चला जाता है। अमशाज किसको कहते हैं? अमशाज का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स, यानी मर्द और औरत का जो फ्लूइड मिक्स होता है उसको अमशाज कहते हैं, ठीक है। नबतलीही, हम उसे आजमाएं, फजअलनाहु, तो हमने उसे बनाया, समीअम बसीरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हमने ये स्टेजेस क्यों बनाई, ताकि हम उसे आजमा सकें, उसे टेस्ट कर सकें, और फिर हमने उसे सुनने की समीअम कान दिए सुनने के लिए, बसीरन और आंखें दी देखने के लिए। यानी देखिए, वो जो बच्चा था छोटा सा, वो छोटा सा बच्चा बड़ा हुआ, और लाइफ के हर उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को टेस्ट किया। यानी बचपन से लेके बुढ़ापे तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की टेस्टिंग जो है वो चलती रहती है। तो ये इस बात को शो करता है
کہ جو انسان کی ریئل پوزیشن ہے ورلڈ میں، وہ انسان کی پوزیشن کسی ٹری، کسی پیڑ یا کسی جانور کی طرح نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو ایسی مخلوق کی طرح نہیں بنایا کہ وہ وجود میں آئے اور ختم ہو جائے، مر جائے، اور اس کا جو رول ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو۔ جیسے جو ہمارا نیچر ہے، اس میں پودے اگتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھل پھول دیتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، پھر دوسرے اگتے ہیں، لیکن اس کے سوا ان کا کوئی نیچر میں اور کوئی رول نہیں ہے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ان کا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جیسے مونک سوچتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ جو پنشمنٹ کی جگہ نہیں ہے، یا جیسے جو ہندوز ہوتے ہیں جو ری انکارنیشن میں بلیو رکھتے ہیں، یا اور دھرم کے لوگ ہیں جو ٹرانسمائگریشن آف سول میں بلیو کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے بس دنیا ہے، دنیا میں خوب انٹرٹینمنٹ کر لو، خوب انجوائمنٹ کر لو، جو کچھ بھی مزے ہیں سب کر لو۔ یا کچھ لوگوں کی تھیوری ڈارون اور میکس کی طرح ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا جو ہے جنگ کا میدان ہے، یہاں پہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، کہ جس کو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایکچوئل میں تو یہ جو دنیا ہے یہ ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ نے ہمیں اس کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم بھی دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہزاروں ہزاروں سال زندہ رہیں گے۔ اللہ نے اس کے لیے ہمیں طاقتیں دی ہیں، ہمیں اس کی کیپیبلٹیز دی ہیں کہ ہم جب اس دنیا میں آئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری طاقت، ہمارے پاورز، ہمارے کیپیبلٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں کنٹرول اور ہمیں اتھارٹیز بھی دی ہیں۔ ہم کسی نہ کسی کے اوپر اتھارٹی رکھتے ہیں۔ جیسے گھر کا سربراہ اگر مرد ہے تو عورت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرے، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو صحیح طریقے سے رکھے۔ تو یہ اس کے اوپر اس کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ اس کو یہ سارے کام کرنے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے ہر شخص کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ پوزیشنز دی ہیں اور ڈفرینٹ کیپیسٹیز دی ہیں، یعنی ہر انسان کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے۔ کوئی لیڈی اگر کھانا بنانے میں اچھی ہے تو کوئی لیڈی سلائی میں اچھی ہے، تو کوئی لیڈی پرائم منسٹر بننے میں اچھی ہے، تو کوئی لیڈی ایز اے ایئر ہوسٹس یا پائلٹ اچھی ہے، یا ڈاکٹر اچھی ہے، یا ٹیچر اچھی ہے۔ وی ڈونٹ نو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک ڈفرینٹ کیپیبلٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو اس کیپیبلٹی کے حساب سے ہر شخص جو ہے اپنا کام کرتا جاتا ہے اور اپنے ریلیشن شپ دوسرے لوگوں کے ساتھ انجوائے کرتا ہے۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور، اتنی کیپیبلٹیز، اتنی پوزیشنز، اتنی کیپیسٹیز ہمیں دی ہیں، اب یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہمارا ٹیسٹ پیپر ہے۔ اللہ نے ہمارا ٹیسٹ پیپر آؤٹ کر دیا ہے، لیکن اب اس ٹیسٹ کو ہمیں کب تک کرنا ہے؟ ٹل آور لاسٹ بریتھ، آخری سانس تک یہ ٹیسٹ ہمیں کرتے رہنا ہے۔ ڈفرینٹ اسٹیجز آف لائف میں ڈفرینٹ ٹیسٹ آئیں گے، اور وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ ہمیں کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے۔ اب یہ جو رزلٹ ہے اس دنیا میں اناؤنس نہیں ہوگا، ہم ٹیسٹ پیپر کرتے جائیں گے لیکن رزلٹ اس دنیا میں اناؤنس نہیں ہوگا۔ یہ جتنے بھی ٹیسٹ پیپرز ہیں یہ سب آخرت کے لیے اکٹھا کر دیے جائیں گے، اور آخرت میں ان کو اسیس کیا جائے گا، اور ہمارا ڈیسیژن اسی کے اوپر لیا جائے گا کہ ہم کامیاب ہوئے کہ ہم ناکامیاب ہوئے، ہم سکسیسفل ہوئے یا ہم فیل ہو گئے۔ اور یہ جو سکسیس اور ہمارا فیلئر ہے یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کیسے کیسے کام کیے اور ہم نے اپنا کوشچن پیپر کیسے آنسر کیا۔ یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اللہ کو مانا یا نہیں مانا، یا ہم اللہ کے غلام بنے یا نہیں بنے۔ اور یہ آنسر، یہ جو پیپر ہیں ان کے آنسر دیتے وقت ہمیں یہ چیز دھیان رکھنی ہے کہ ہم اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں۔ اگر ہم اس بات کو دھیان نہیں رکھیں گے کہ ہمارا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، ہم اس کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہیں،
اپنے خالق کے آگے، اپنے رازق کے آگے، اپنے مالک کے آگے آخرت میں، تو ہم اس دنیا میں کتنے بھی کام کر لیں سب ضائع ہو جائیں گے۔ اگر ہماری تھنکنگ یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے ڈر سے اپنی آخرت کی وجہ سے یہ کام کر رہی ہوں، تو ہمارے سارے کام جو ہیں وہ ضائع ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ سارے اعمال، یہ سارے پیپرز ہمارے تبھی ایکسپٹ کرے گا جب ہم یہ مانیں گے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہم نے اسی طریقے سے پیپر دیا ہے یا کام کیے ہیں جو اللہ نے اپروو کیے تھے۔ تو ہماری جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہ ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ تبھی سکسیسفل ہوگا جب وہ آخرت کو ذہن میں رکھ کے کیا گیا ہوگا۔ اس کا ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتی ہوں۔ ایک بچہ جو نیٹ کی تیاری کر رہا ہے، یعنی MBBS کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہے، اور اگر اس نے 12th ہی کلیئر نہیں کیا تو وہ نیٹ کے ایگزام میں تو نہیں بیٹھ سکتا، یا اگر اس نے 12th جسٹ ایوریج مارکس سے پورا کیا ہے کہ وہ ایگزام دے سکتا ہے، لیکن ہی از ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ MBBS، تو اس کے ٹیسٹ پیپرز سبیہ کیا ہوں گے؟ یا سبیہ ایک ایگزامپل ہم دینا چاہ رہے ہیں، فٹس اوکے ود جی یو۔ جی 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 جیسے فار ایگزامپل کے CBSE کے بورڈ ایگزامس ہوتے ہیں، یا کوئی بھی اسکول ہے اس کے ایگزام ہے، اب ہوں وہی کوشچن پیپر جو بورڈ میں آنا ہے اس کو کوئی گھر میں بیٹھ کے کر رہا ہے، اس ہوں بورڈ کو مطلب مان ہی نہیں رہا ہے کہ مطلب وہ اسکول جا رہا ہے کہیں، اور وہ نیچرلی وہ پیپر بیکار ہے irrespective of it being an exam paper and given by the board, but because it is not been accept وہ بچہ اس انسٹیٹیوشن کو نہیں مان رہا یا وہاں جائے گا نہیں اور کرے ہوں گا نہیں، تو وہ ہوں پیپر انویلڈ ہے۔ بہت تو اچھا ویسے ہی جو ایگزامپل اللہ کو نہیں مان رہا، جی ہاں، اور جو اللہ کو نہیں مان رہا تو وہ چاہے جتنے امتحان پاس کر لے، اٹ از لائک invalid because it has not recognized the خالق یا رازق یا مالک یا اللہ تعالیٰ، جو اللہ کو جی ایکنالج ہی نہیں کر رہا، تو جی دنیا میں چاہے جو کر لے اٹ از انویلڈ۔ اٹ از انویلڈ، کریکٹ۔ جزاک اللہ خیر، بس اچھا نائس ایگزامپل۔ بھیا کی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اللہ نے یہ جو ہمیں بصارت کی فیسلٹی دی ہے، ہیئرنگ اور سائٹ دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اس لیے دی ہے تاکہ یا تو ہم اللہ کی اطاعت کر سکیں یا ہم اللہ کی نافرمانی کر سکیں۔ اللہ نے چوائس تو ہمیں دی ہے نا، اللہ نے ہمیں کیپیبل بنا دیا کہ ہم سن سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو کیپیبلٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، وہ اس لیے دی ہے کہ یہ جو ٹیسٹ پیپر ہم کریں گے، اس ٹیسٹ پیپر کے لیے نالج ہونا ضروری ہے۔ اور نالج کیسے ہوگی؟ اگر ہم سنیں گے نہیں، ہم دیکھیں گے نہیں، تو ہمارے پاس نالج کیسے آئے گی؟ کوئی ایگزامپل دینا چاہے گا اس بات کا؟ کسی کے ذہن میں کوئی ایگزامپل آ رہا ہے، کوئی دینا چاہتا ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں، نہیں کسی کے پاس ابھی کچھ آ رہا دماغ میں تو آیت نمبر 3، اِنَّا هَدَيْنَاهُ، بے شک ہم نے راہ دکھائی، ہم نے اس کو، السبیلا، راستے کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں راستے کی راہ دکھائی۔ اما شاکرن، خواہ کی وہ شکر گزار ہو، و اما، اور خواہ کی کفورا، وہ ناشکرہ ہو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک راہ دکھا دی کہ یا تو ہم اللہ کی گریٹفل ہو جائیں یا ہم ڈس بلیور ہو جائیں، اللہ کے ناشکرے ہو جائیں۔ اللہ کے اگر ہم شکر گزار ہیں تو ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن اگر ہم اللہ کے شکر گزار نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ تو ہم شرک میں، بدعت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اوپر جو ایگزامپلس ہم نے اللہ نے دیے ہیں کہ تمہیں طاقتوں اور صلاحیتوں کے علاوہ ہم نے خود بھی انبیاء علیہ السلام کو اپنی کتابیں اور اپنے سچ کی تبلیغ کرنے والا بنا کے بھیجا، جس کے ذریعے سچائی کے راستوں کو ہم نے صاف کر دیا۔ اب یہ ان کی ہماری پسند ہے، انسان کی پسند ہے
کہ وہ اللہ کے हुक्म की पैरवी करके उसका शुक्रगुजार बंदा बन जाता है या नाफरमानी करके नाशुक्रा बंदा बनता है। इसके लिए एक हदीस आती है कि तमाम इंसान जब सुबह उठते हैं तो अपनी रूह के व्यापारी होते हैं। क्या होते हैं? अपने रूह के व्यापारी होते हैं। चाहे तो वो उसको आजाद कर दें और चाहे तो वो उसको बंदी बना के रखें। यानी जो शख्स अपनी रूह से अच्छे काम कराता है तो वो तो अपनी रूह को आजाद कर रहा है क्योंकि उसको जन्नत मिलेगी, और जो शख्स खराब काम कर रहा है तो वो अपनी रूह को बंदी बना रहा है क्योंकि उसको तो जहन्नुम मिलेगा। ठीक है, क्लियर? इन्ना बेशक हमने आतदना तैयार किया हमने लिल काफिरीना काफिरों के लिए सलासिला जंजीरों को व अगलालन और तोक व सईरा और भड़कती हुई आग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं हमने काफिरों को यूं ही नहीं छोड़ दिया, हमने काफिरों के लिए एक पनिशमेंट रखी है और हमने उनके लिए तैयार किया है। अल्लाह हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वो जो लोग अल्लाह पे ईमान नहीं लाते, अल्लाह ने उनके लिए जंजीरें बनाई हैं, तोप बनाई है और सईर बनाया। सईर का क्या मतलब है? भड़कती हुई आग जिसमें से शोले निकल रहे हों। एक और जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि जब उनके गर्दनों में लोहे के तोक डाले जाएंगे और चेन से उन्हें खींचा जाएगा और उबलते हुए पानी में डाला जाएगा, फिर उनको भड़कती हुई जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि ये लोग, इनके लिए मैंने बड़ी दर्दनाक जो है वो पनिशमेंट जो है तैयार करके रखी है। और इसके बरक्स जो नेक लोग हैं, इन्नल अबरारा बेशक नेक लोग, यशरबूना वो पिएंगे, मिन कासिन प्यालों से, काना मिजाजुहु उसमें मिलावट होगी, काफूरा काफूर की। यानी जो लोग जन्नत में जाएंगे उनको अल्लाह सुब्हाना व तआला प्यालों में जाम देंगे और उस जाम में, उस वाइन में क्या मिला हुआ होगा? काफूर मिला हुआ होगा। यानी झलकते हुए जाम से पिएंगे जिसमें काफूर मिला होगा। काफूर क्यों मिला होगा? काफूर की खासियत होती है कि वो ठंडा होता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और जन्नत में जो ये हमें ड्रिंक्स मिलेंगे ये बहुत डिलीशियस होंगे। जैसे यहाँ पे जो लोग वाइन पीते हैं उससे उनका दिमाग आउट हो जाता है, लेकिन वहां पे जो वो वाइन मिलेगी, जो जाम मिलेंगे, जो ड्रिंक्स मिलेंगे, उससे उनका दिमाग जो है वो आउट नहीं होगा। और ये सिर्फ ड्रिंक नहीं होंगे जो कि आपके ग्लास तक महदूद हो, आई नहीं, एक चश्मा होगा, यशरबू पिएंगे उससे, यशरबू बिहा पिएंगे वो उससे, इबादुल्लाही अल्लाह के बंदे, युफज्जिरूनहा उससे जारी करते हैं तफजीरन नालियां। देखिए कि एक नदी है, यहाँ दूर कहीं नदी है। अब ये जब नदी है ये डिफरेंट डिफरेंट वेज अपने आप लेती जाती है, कभी इधर जाएगी, कभी इधर आएगी, कभी इधर, और यहाँ पे आके ये नदी जो है ये पूरी मिल गई। अब वहां पे क्या होगा? अब ये नदी है सपोज, अब किसी का घर यहाँ है, वो चाहेगा कि मुझे यहीं पे बैठे बैठे मिले, तो फौरन ये अपना रूट यहाँ पे ले लेगा। क्या होगा? इट विल टेक इट्स रूट ओवर हियर। जाना नहीं पड़ेगा हमें नदी के पास, नदी खुद मुड़ के यहाँ पे आ जाएगी हमारे घर की तरफ कि ठीक है तुम्हें पीना है, ये लो, आई हैव कम। जन्नत ऐसी जगह होगी कि जहाँ पे जो है जाम खुद इंसान तक पहुंच जाएगा। यानी जहां कहीं भी वो डाइवर्ट होना चाहेगी नदी, जहां कहीं भी हम उसे डाइवर्ट करना चाहेंगे वो डाइवर्ट हो जाएगी। यूफूना वो पूरी करते हैं, बिन नजरी। अच्छा, ये सब कुछ कैसे होगा? ये सब कुछ उन लोगों के साथ होगा जो अपनी नजर को पूरा करते हैं। वयखाफूना और वो डरते हैं, यौमन एक दिन से, काना शर्रुहु उसका है शर, यानी उस दिन की बुराई, मुस्ततीरा फैल जाने वाला। यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इबादुल्लाह है, अल्लाह के बंदे हैं। ये वो बंदे हैं जो मन्नत भी मानते हैं तो सिर्फ अल्लाह के लिए,
اور پھر उसे पूरी करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि मन्नत पूरी करना भी जरूरी है। शर्त ये है कि वो मन्नत नाफरमानी की मन्नत ना हो, जैसा कि हदीस में आता है कि जिसने मन्नत मानी हो वो अल्लाह की इताअत करेगा तो उसका पालन करे, और जिसने अल्लाह की नाफरमानी की मन्नत मानी हो तो वो अल्लाह की नाफरमानी ना करे, यानी उस मन्नत को पूरा ना करे। यानी जो अल्लाह की, अभी मैं उसको और एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह, आप लोगों को ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैंने मेन पॉइंट्स जो है ना वो यहाँ लिख दिए हैं ताकि आप लोग बाद में भी इसको रिव्यू कर सकें इंशाल्लाह। अच्छा, जो ज्यूरिस्ट हैं, जो सारे हमारे जो फिक रूलिंग्स बनाते हैं, उन्होंने 4 तरीके की नजरें, 4 तरीके की कस्में बताई हैं। ठीक है, एक तो वो है जो अल्लाह के लिए की जाती है, अल्लाह की खुशनूदी के लिए की जाती है कि मैं फला फला काम करूंगी जिससे मुझे अल्लाह की खुशनूदी हासिल हो जाए। दूसरी वो होती है कि इंसान वैसी कसम उठाए कि मैं फला फला काम करूंगी अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, अगर वो मेरा फला फला काम पूरा कर दे या मेरी इस इच्छा को पूरी कर दे। मतलब हमने अल्लाह से, सपोज मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह ताला मुझे हिफ्ज करना है, अल्लाह ताला आप मुझे हिफ्ज करा दीजिए, मुझे जहन दे दीजिए, मेरे अंदर इतनी ताकत डाल दीजिए, अगर मेरा हिफ्ज हो गया तो मैं 10 मिस्किनों को खाना खिलाऊंगी। ऐसे भी नजर मांगते हैं ना लोग, तो एक नजर ऐसी हो गई। ये जो दोनों टाइप की नजर है इनको कहते हैं तबर्रुर, यानी एक अच्छे काम के लिए नजर का मानना। ठीक है, कोई अच्छा काम करने के लिए। और इसकी जो नजर है, सारे ज्यूरिस्ट कहते हैं कि वो ऑब्लिगेटरी है उसको पूरा करना, यानी फर्ज के उसमें है कि उसको पूरा करना है नजर को। अभी मैं आगे एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को इंशाल्लाह पूरा बताऊंगी। फिर एक कसम, एक प्लेज वो होती है कि कोई शख्स कोई अनलॉफुल चीज के लिए नजर मांगे, जो चीज हराम है, या कोई चीज जो अल्लाह ने फर्ज की है उसको अपने ऊपर हराम कर ले। जैसे कि कोई नमाज 5 वक्त की जैसे अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज की है, कोई कहे नहीं मैं नजर मानता हूँ, मैं आज के बाद नमाजें नहीं पढ़ रहा। ये हकीकत किस्सा है कि हमारे एक जानने वाले हैं, उनको बेटा पैदा हुआ और पैदा होते ही वो मर गया। मर गया तो उन्होंने नमाजें पढ़नी छोड़ दी। उन्होंने कहा मैं नमाजें नहीं पढ़ूंगा, पहले ही औलाद थी उनकी, और पहली औलाद मर गई पैदा होते ही। उसके बाद माशाल्लाह अभी उनके पास और बच्चे हैं। ठीक है, तो लोग ऐसा करते हैं कि उन्होंने नमाज पढ़नी छोड़ दी थी, अब माशाल्लाह फिर पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर एक नजर होती है कि कोई इंसान अपने ऊपर कोई परमिसिबल चीज है उसको अपने ऊपर कह दे कि मैं ये नहीं करूंगा, खाऊंगा, नहीं करूंगा। जैसे मटन का गोश्त है और कोई अपने ऊपर बस बिल्कुल बांध ले कि मुझे ये नहीं खाना है, ये मैं इससे कभी नहीं खाऊंगा, मैं इससे दूर रहूंगा। अल्लाह ने उसको अप्रूव किया हुआ है और सब कुछ सही है, हलाल है, फिर भी वो अपने ऊपर उसको बाइंड कर लेता है, कसम खा लेता है बस मैंने नहीं खाना। ठीक है, या कोई बेकार की चीज के ऊपर कसम खा बैठता है। ठीक है, ये जो दोनों चीजें हैं, ये जो